बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज लाहौरी पाए की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। वो भी मेरे तरीके से बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ज़रा सी भी इसके अंदर पायों की एक जो ख़ास महक होती है, स्मेल होती है, वो भी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो किस तरह मैं बनाती हूँ तो पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लिया करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो फिर लाइक शेयर लाजमी किया करें। तो सबसे पहले इसकी सफाई की बात कर लेते हैं। ये देखें, ये 2 पाए हैं मेरे पास, बड़े के हैं। इसको ना मैंने इस तरह ना एक डोंगे में डाला और इसके अंदर ना मैंने पानी डाल दिया। इसको पहले मैंने वॉश नहीं किया था। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक और आधा कप इसके अंदर मैं सफ़ेद सिरका लगा के ना इसको 10 से 15 मिनट के लिए, या आधा घंटा भी हो तो आप रख सकते हैं, लेकिन मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसको रखूँगी। उसके बाद मैं इसको धो के ना अच्छे से इसको ना मैं साफ़ कर लूँगी। ये बिल्कुल वाइट साफ़ सुथरे से हो जाएंगे। इसके अंदर से स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, इसके अंदर जो ब्लड होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 बड़े साइज़ का प्याज है, अदरक है और लहसुन का एक जो पूरा गट्ठा होता है ना वो वाला है। तो इसको, इन सारी चीज़ों को ना मैं ग्राइंड कर लूँगी। इसके अंदर टमाटर मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। पाव के अंदर अक्सर टमाटर जाता भी नहीं। अगर आपको पसंद है तो आप डाल भी सकते हैं, वो भी इसके साथ ही आप ग्राइंड कर लीजिए। तो यहाँ हम इसका एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे जो इसके फ्लेवर को बहुत ही ज़बरदस्त बना देगा। यानी 1 चम्मच इसके अंदर हम ज़ीरा डालेंगे। ये 6 से 7 अदद हम इसके अंदर सब्ज़ इलायची, जो छोटी वाली इलायची होती है ना, वो डालेंगे। और ये इसके अंदर थोड़ी सी तकरीबन आधा चम्मच इसके अंदर काली मिर्च जाएगी। ये है थोड़े से बादियान के फूल हैं, इनको मैंने तोड़ लिया है, ये डाल देंगे। लौंग है थोड़े से, वो डालेंगे। 2 बड़ी इलायची हैं, ये डाल देंगे। और ये इसके अंदर जाएगा सौंफ 1 चम्मच। ये 2 पाए हैं मेरे पास, उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। ये दालचीनी के टुकड़े जाएंगे। ये सूखा धनिया जाएगा इसके अंदर, ये 1 चम्मच जाएगा। तो हमने ना इसको बिल्कुल हल्का सा ना ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। बस इसको ये है कि ये थोड़े से ना गर्म हो जाएं और ये इनका ना हमने ग्राइंड कर लेना है। बस चूल्हे को ऑन करेंगे और इसको थोड़ा सा ही बस हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, ना ही हमने इसके अंदर घी डालना है, ना ही ऑयल डालना। बस ऐसे ही फ्राई पैन में डाल के तो हमने इसको थोड़ा सा ना रोस्ट कर लेना। तो ये देखिए, बस थोड़ा सा ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ये हो गया। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और इसका ना मैं पाउडर बना लूँगी। यहाँ जी हम पतीला लेंगे, खुले बर्तन में बनाएंगे। तो घी डाल देंगे इसके अंदर। घी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि आपको इसके अंदर कितनी तरी चाहिए। मैं नॉर्मल सा ही डालूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तरी वाला नहीं चाहिए। तो जितना आपको चाहिए आप उस हिसाब से घी डाल सकते हैं। ऑयल अगर आपके पास है तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। यहाँ जो प्याज और अदरक लहसुन को हमने ग्राइंड करके रखा था वो डाल देंगे और इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे इसके साथ। इस तरह ना अदरक लहसुन और प्याज का जो होता है ना कलर, अगर हम पेस्ट बना के डालते हैं ना तो इसका कलर चेंज नहीं होता, यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता, बस ऐसे लाइट पिंक सा होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी बुनाई कर ली हमने। अब इसके बाद इसके अंदर ना 1 चम्मच भर के ना हम सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे और इसको भी थोड़ा सा इसके साथ भून लेंगे। देखिए कलर कितना माशाल्लाह प्यारा सा है, इसका बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता। तो यहाँ जो हमने मसाला ग्राइंड करके रखा था ये आधा ये डाल देंगे। 1 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च डालेंगे पिसी हुई, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी डालेंगे। थोड़ी सा इसको भून लेंगे क्योंकि जो हमने मसाला तैयार किया वो भी हमने पहले ड्राई रोस्ट किए हैं मसालों को, तो फिर उसका बनाया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ही हम इसको भूनेंगे ताकि इसकी ना एक भीनी सी ना खुशबू आने स्टार्ट हो जाए। तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर पाए डाल देंगे। अच्छा, अक्सर लोग इस तरह नहीं बनाते, बस वो डायरेक्ट ही पाए के अंदर पानी डाल के और उनको बॉयल होने के लिए रख देते हैं, तो फिर बाद में उसका तड़का बनाते हैं इस तरह मसाला बना के, तो वो उसके अंदर ऐड कर देते हैं। लेकिन मैं उस तरह नहीं बनाती। उस तरह पाँव के अंदर ना जो इनकी स्मेल होती है ना वो रह जाती है।
बाज़ार से भी हम अक्सर लेते हैं तो इसी तरह होता है कि मुझे तो अक्सर उनमें से भी स्मेल आती है, तो लेकिन ये मेरा तरीका है बनाने का। आप इस तरह बनाएंगे ना तो ज़रा से भी इसके अंदर पाए की स्मेल नहीं आएगी। जो नहीं खाते ना स्मेल की वजह से, वो भी शौक़ से खाएंगे और बार बार खाएंगे। तो बस अब हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है ताकि इसके अंदर ना इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, पाए की स्मेल ख़त्म, 3 स्टेप हैं इसकी स्मेल को ख़त्म करने की। एक जो हमने सिरका लगा के रखा है धोते हुए, वो कुछ स्मेल ख़त्म कर देगा इसकी। अब मसाले में हमने सब्ज़ इलायची का ज़्यादा यूज़ किया है, उसको ग्राइंड करके हमने इसके अंदर डाला है, वो इसकी स्मेल को ख़त्म करेगी। तीसरा जो है वो इसकी भुनाई हम इस तरह करेंगे कि रही खई कसर जो है ना वो इसकी भुनाई में ख़त्म हो जाएगी। ये 1 कटोरी दही है, इसके अंदर जो मैंने मसाला आधा बचा के रखा था वो डाल दिया है। अब इसकी भुनाई करेंगे, इसके साथ पानी खुश्क करेंगे इसका दही का, और मसालों को भी अच्छे से इसके साथ ना भून लेंगे। आप एक दफ़ा इस तरह बना के देखिएगा, आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे ये, और आप बाकी सारे तरीके भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टफुल मेरे ये पाए बनते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे सारी फैमिली को। बस अब हमने इसको सिंपली भून लेना है तब तक कि इसका दही का जो पानी है वो खुश्क ना हो जाए। माशाल्लाह ये लुक वाइज भी बहुत ही प्यारे लगते हैं और खाने में तो फिर कमाल ही होता है इनका टेस्ट। इनकी अच्छे से बुनाई करने के बाद हम इसके अंदर ना अपने हिसाब से पानी ऐड करेंगे जितना हमें चाहिए होता है। अच्छा, ये हम ना पाए बना रहे हैं पतीले में। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो फिर आप 1 घंटा, या बहुत जल्दी है तो आप 35 से 40 मिनट में भी बना सकते हैं। तो मैं पतीले में बना रही हूँ। अगर इनका असल फ्लेवर हमें चाहिए तो मैं इसको 4-5 घंटे लाजमी पकाऊंगी। मैं इसको पकाने में जल्दी बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और इसके अंदर मैं फुल पानी डाल दूँगी, ये ऊपर तक पानी होगा इसका। और इसको मैं 4 से 5 घंटे के लिए पतीले में ही पकाऊंगी, लेकिन आंच जो है वो मीडियम होगी बिल्कुल, वो यानी कि हाई की तरफ नहीं होगी। जैसे दम वाला फ्लेम होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होगी। तो इस तरह मैं इसको 4 से 5 घंटे ढक कर पकाऊंगी। तो उसके बाद फिर इसका जो टेस्ट निकलेगा ना वो तो फिर बस कमाल ही होता है। कमर्शियल जो होते हैं ना वो अक्सर पूरी रात के लिए उनको बनाते हैं हल्की आंच पे, बस वो डाल के रख देते हैं और सुबह आके देखते हैं तो वो बहुत ही मज़े के बने होते हैं। तो यहाँ देखिए जी, ये मैंने 4 घंटे के लिए इसको पकाया पहले, फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और ये पूरी रात के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था। ये अब सुबह का टाइम है। तो ये देखिए जी, ये ऊपर फुल था पतीला पानी का। अब देखिए ये पक के कितना रह गया है। और पाए जो है ना वो थोड़े पतले ही हों तो मज़े के लगते हैं, बिल्कुल ग्रेवी ना हो वो फिर सालन सा लगता है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त और इतने कमाल के ये हमारे आज के ये पाए तैयार हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे।